अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। व आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सामने मोहतरम, जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि आज इस मस्जिद के इफ्तिताह के सिलसिले में इस महफ़िल का इनेकाद किया गया और आपके सामने मेरे मुर्शिद करीम फ़ख्रुल मुतक़द्दिमीन हुज्जतुल मुताख़िरीन मुहाफ़िज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली सैयदुना व मुर्शिदुना सैयद अली जुनैदुल हक़ शाह साहब गीलानी आप तशरीफ़ फरमा हैं और आपकी ये मोहब्बतों और काविशों का ये नतीजा है कि इस मुमताज़ सिटी में ये अज़ीम मस्जिद आपके सामने इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी। अब अवज़ीत शाम लफ्ज़ आप देख रहे हैं कि आज की महफ़िल का जो उन्वान है वो मीलादुन नबी भी है और मुझे हुक्म हुआ कि मीलाद शरीफ के हवाले से दो बातें करनी हैं। तो मैंने जो लफ्ज़ आपके सामने तिलावत किया है वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ तिलावत किया है, वो है अन्नबी। थोड़ा बाज़ौक़ होके बोलें सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अन्नबी उलमाए लुग़त ने इस एक लफ्ज़ के 8 मानी लिखे हैं। सबसे पहला माना लफ्ज़ अन्नबी का, वैसे होता तो इसी तरह है कि हम मुख्तलिफ कुरान मुक़द्दस के तर्जुमे देखते हैं तो हर लफ्ज़ का माना होता है, हर लफ्ज़ का माना वो हमें नज़र आता है, लेकिन कुरान मुक़द्दस के अंदर जहाँ लफ्ज़ अन्नबी नज़र आता है नीचे उसका माना नहीं लिखा जाता। ऊपर भी लफ्ज़ अन्नबी, नीचे भी अन्नबी लिख के आगे सफ़र शुरू कर लेते हैं। तो मैंने जो आपके सामने लफ्ज़ अन्नबी पढ़ा है उसके हवाले से सिर्फ इतना अर्ज करूँगा, उलमाए लुग़त ने इस एक लफ्ज़ के 8 मानी लिखे हैं। सबसे पहला माना अल मुख़बिर, खबर देने वाला। लफ्ज़ अन्नबी का दूसरा माना अल मुख़बर, जिसकी खबर दी जाए। वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, मैं ऐसे सिर्फ उसका माना अर्ज करके आगे चल रहा हूं। लफ्ज़ अन्नबी का दूसरा माना अल मुख़बर। लफ्ज़ अन्नबी का तीसरा माना अल खारिज। लफ्ज़ अन्नबी का चौथा माना अल मुखरज। लफ्ज़ अन्नबी का 5वां माना पैंतन पाक की निस्बत से। 5वां माना अल मुर्तफ़अ, सबसे बुलंद, सबसे बुलंद, सबसे बुलंद। आप खुद अंदाजा लगाएं, आके अलैहिस्सलाम जब शबे मेराज को चले तो 7 आसमान नीचे, सिदरा नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, अर्शे उला रब्बे ज़ुल जलाल का अर्श वो नीचे, और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कदमैन शरीफैन में जो नालैन पहने हुए थे वो नालैन बुलंद और अल्लाह का अर्श नीचे है। आप अंदाजा लगाएं
जिस मोहम्मद के नालैन इतना बुलंद है, उस मोहम्मद के सर का अमामा कितना बुलंद होगा। पांचवा माना लफ्ज अन्नबी का। छठा माना अत्तरीकुल वाज़ेह लफ्ज अन्नबी का। सातवां माना अस्सामिउ सौतुल खफी बारीक से बारीक आवाज को सुनने वाला, हल्की सी हल्की आवाज को सुनने वाला। आज इस मस्जिद के अंदर जिसका नाम भी हसीन है, जिसका बनाने वाला भी हसीन है, बाबा से बुलंद बोले सुभान अल्लाह। जिस मस्जिद का नाम भी हसीन है, जिस मस्जिद का बनाने वाला भी हसीन है, तो मैं इस मस्जिद में आने वालों सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि अस्सामिउ सौतुल खफी नबी का एक माना है बारीक से बारीक आवाज को सुनने वाला, हल्की सी हल्की आवाज को सुनने वाला। नबी कितनी हल्की आवाज को सुनता है, नबी कितनी बारीक आवाज को सुनता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं, उलमा तशरीफ फरमा है, और मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज ये है कि मेरे मुर्शिद करीम जलवा फरमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। तफसीर रूहुल मानी के अंदर इस आयत के तहत लिखा है, अल्लाह के पाक पैगंबर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप अपने तख्त पर जलवा फरमा होकर आप सैर के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, और एक वादी से आपका गुजर होता है, जिस वादी का नाम है वादी नम्ल, चींटियों वाली वादी। तवज्जो है आपको? चींटियों वाली वादी। उस वादी से जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब गुजर होने लगता है तो एक चींटी कलाम करती है। क्या कहती है? कालत नमलतुन या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ऐ चींटियों, अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, जनाब सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में तुझे रौंद न डाले, अपना तहफ़्फ़ुज़ करो, अपनी जान की हिफाजत करो। जब चींटी ने यह कलाम किया, रूहुल मानी के अंदर अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की आवाज को सुना। वो चींटी थी कहां? क्या आपके मुबारक कंधे पे थी? क्या आपके मुबारक तख्त पे थी? तफसीर रूहुल मानी के अंदर अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं वो आपके तख्त से 3 मील दूर थी, और उस चींटी ने कलाम किया। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से उस चींटी की आवाज को सुना। अरे मेराज की शब देख लो, ये सुलेमान मुक्तदी है, सैयदा ज़हरा का बाबा इमाम है, हसनैन का नाना इमाम है। अगर मेरे करीम आका का एक मुक्तदी 3 मील दूर से एक चींटी की आवाज को सुन सकते हैं, तो नबियों का ताजदार हसनैन के नाना जान अपने रोज़े अनवर में जलवा फरमा होकर जामे मस्जिद सैयदना पीर मेर अली शाह के अंदर आने वाले अहबाब के दुरूद और सलाम की आवाज को भी अपने रोज़े अनवर में सरकार सुन सकते हैं। थोड़ा ज़ौक़ के साथ बोलें सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अल्लाह अकबर। अगर यूं ज़ौक़ हो तो मैं ऐसे अर्ज कर दूं, ऐसे सूरतों में, ऐसे सूरतों में जाना खा के जाने जहाना खा, इस सूरत नो में जाना
के जाने जहान आखा सच आखा तेरा बिदी मैं शान आखा जिस शान तिशाना सब बनिया